हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फन एडू गुरुकुल में। आज हम लोग जो है अपने क्लास में, मैं आपका दोस्त अंकित सिंह, आज हम लोग अपने क्लास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि होता क्या है कि मैट्रिक और इंटर में 10th 12th या फिर किसी भी क्लास में कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में समरी पूछता है। समरी मतलब कोई एक बड़ा सा चैप्टर है उसका छोटा फॉर्म पूछेगा, जिसको हिंदी में सारांश कहते हैं। ठीक है, कोई भी हो आपका क्या होगा, आपका हिंदी में सारांश पूछे, चाहे हिंदी में व्याख्या पूछे, इंग्लिश में क्या पूछे, समरी पूछे, ठीक है, या फिर इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन पूछे। आज के क्लास में हिंदी इंग्लिश दोनों भी है, समरी या सारांश, एक्सप्लेनेशन या व्याख्या, दोनों आपको समझ में आएगा कि कैसे आप क्या है एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से, थोड़ी बहुत जानकारी आपको जरूरी है, उसके अलावा जो है ट्रिक के माध्यम से अच्छे से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत जानकारी जैसे क्या, अगर उस चैप्टर का आपको लेखक के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, लेखक के बारे में पता होना चाहिए, और इसके अलावा जो है ये तो पता है कि आपका इंग्लिश का ये बुक का ऊपर जो है कवर पे क्या नाम लिखा है, जैसे 12th का रेनबो लिखा रहता है। ठीक है, इस तरीके से तो आपको पता होना चाहिए। अगर इतना बस पता है ना तो आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पर बात करेंगे समरी का। किसका बात करेंगे, समरी का बात करेंगे कि समरी जो है या फिर सारांश जो है हम लोग कैसे लिखें। कभी भी ध्यान देना, सारांश लिखते हैं, समरी लिखते हैं तो आपका जो होता है 3 फॉर्म में लिखना है। पहला जो है आपका लेखक के बारे में, उसके बाद जो है लेखक के बारे में और कुछ मतलब 1-2 लाइन लिखने के बाद लगभग आपको जो है कम से कम मुख्य रूप से कहें 4 लाइन जो है लेखक के बारे में लिख लीजिए। ठीक है, इसके अलावा जो है बीच वाला जो भाग है वो जो है आपको चैप्टर के बारे में लिखना है, और अंतिम में जो है अंतिम वाला लाइन जो है आपका जो है उसका जैसे कहते हैं ना, उसका बढ़ाई करने के लिए, ठीक है, बढ़ाई कीजिए उसका, ठीक है, उसके बारे में। तो वो सारे हम लोग कह सकते हैं। अगर आपको समरी दे दिया तो समरी कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो डायरेक्ट कह सकते हैं, कोई चैप्टर का नाम तो दिया रहेगा ना, ठीक है, तो आप डायरेक्ट लीजिए दिस चैप्टर, या फिर कह सकते हैं चैप्टर का नाम, कह सकते हैं कि क्या है, ठीक है, क्या है, ठीक है, वो कुछ तो होगा, एसे होगा या फिर स्टोरी होगा, ठीक है, या फिर उसको कह सकते हैं ऑटोबायोग्राफी होगा, तो वो सारा जो है लिख दीजिए। ठीक है, ऐसे तो क्या कह सकते हैं, दिस चैप्टर, या फिर कह सकते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो 12th क्लास में है आपका, तो वो कह सकते हैं। उसके बाद इज एन एसे या ए स्टोरी, वो तो खैर क्या है, एसे है, ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, एसे है। तो यहाँ पर आप चैप्टर का नाम लिखिए, इज लिखिए, उसके बाद फिर एसे लिखिए, किसके द्वारा, इसके बाद किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है, एन एसे रिटेन बाय, ठीक है, क्या लिखेंगे, रिटेन बाय, रिटेन बाय, जिसके द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर क्या लिखे, यहाँ पर चैप्टर का नाम लिखे, यहाँ पर क्या लिखे, चैप्टर का नाम लिखेंगे। यहाँ पर जो आप लिखेंगे क्या है, चैप्टर का नाम जो हो गया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यहाँ पर वो क्या है, एसे है, स्टोरी है, तो आप लिख सकते हैं एसे, ऐसे होता है, ESSAY होता है, ESSAY, ऐसे है या स्टोरी है, ठीक है, या स्पीच है, मतलब जो भी हो आप लिखेंगे, सारा नहीं लिख देंगे, सिर्फ एक हो। जैसे कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, ऐसे है, ऐसे लिख दिए, रिटन बाय किसके द्वारा लिखा गया, महात्मा गांधी, यानी कि यहाँ पर आप राइटर का नाम लिखेंगे, किसके द्वारा, राइटर के नाम लिखेंगे, यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, इसके अलावा क्या बोलता है कि वो तो कुछ तो होंगे, कुछ तो होंगे, जैसे कि क्या कह सकते हैं, फादर ऑफ नेशन है, ठीक है, तो क्या कह सकते हैं कि ही इज़ फादर ऑफ आवर नेशन, या फिर अगर पास्ट के बारे में बताना है तो ही वाज, क्या लिखेंगे, ही वाज, जो भी हो, जैसे अगर मान के चलिए कि फ्रीडम फाइटर है, ठीक है, तो ही वाज द फ्रीडम फाइटर, ही वाज द, या जो भी हो, एन द जो लगाना है, फ्रीडम फाइटर जो हो ऑफ, कहाँ के थे, इंडिया के फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है, इंडिया के फ्रीडम फाइटर, तो वहाँ पर लिख दिए उनके बारे में क्या थे, क्या थे, वो क्या थे, ठीक है, कहाँ के थे, कहाँ के थे, तो इंडिया के थे, कहाँ के थे, कहाँ के थे, इंडिया के थे, ठीक है, इतना लिख दिए, फ्रीडम फाइटर ऑफ यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा और कुछ जैसे कि जैसे आप कह सकते हैं कि
इतना लिख दिए हैं। इसके अलावा उनके बारे में और 2-4 जानकारी यानी 1-2 जानकारी लिख दो, ठीक है। उसके बाद अब इतना लिखने के बाद आप क्या कीजिए, बीच में जो है बीच वाला भाग आप चैप्टर के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। थोड़ा सा अगर नहीं लिखिएगा तो आप कैसे समझ पाइएगा, थोड़ा सा आप जानकारी नहीं रहेगा तो कैसे आप लिख पाइएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप जो है मेन बॉडी जो है, मुख्य भाग जो है, मेन पार्ट, ठीक है। इस तरीक़ा से इसमें जो है आपको थोड़ा बहुत डिटेल लिखना पड़ेगा। कितने लाइन, मुख्य रूप से 4 से 5 लाइन, 4 से 5 लाइन जो है आप बना के लिख लीजिए। कम भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन अगला जो है तीसरा स्टेप देख लीजिए। हर एक चैप्टर के समरी में आपको इतना लिखना है, मेन भाग लिखना है। और अंतिम में क्या लिखेंगे, ध्यान दो, अंतिम में क्या लिखें, फाइनली अंतिम में लिखेंगे कुछ तो होगा, बड़ा ही बढ़िया जिक्र किए होंगे, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, अंतिम में लिखेंगे फाइनली ये जो चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था, ठीक है। तो कह सकते हैं फाइनली इट्स एन एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन बाय, लेखक का नाम, ठीक है, राइटर लेखक जो भी हो, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन बाय जो भी है राइटर का नाम लिख दिए, ठीक है। और उसके बाद लिख सकते हैं कि क्या वहाँ पे वो बताए हैं, ठीक ना। कानों में बड़ी दुखा रहा है, नहीं ये नहीं लिखना है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे, बाय इतना लेखक हो गया। उसके बाद लिखेंगे कि वेयर यानी जहाँ पर, ठीक है, वेयर ही या सी जो भी हो, ही या सी हैज़ एक्सप्रेस हिज, ही के लिए हिज, सी रहेगा अगर लड़की है या फिर क्या है वोमेन है, लेखिका है, तो उसके लिए हर लगाएंगे, ठीक है। आइडियाज़, ठीक है, मतलब कि उन्होंने क्या किया है, अपने जो विचार हैं बहुत ही अच्छे से अपने विचार रखे हैं, ठीक है। या फिर कह सकते हैं बहुत ही अच्छे से अपना विचार रखे हैं, ठीक है। एक्सप्रेस हिज आइडिया ब्यूटीफुली, ठीक है, यानी बहुत ही सुंदरता के साथ बहुत ही अच्छे से अपने विचार किए हैं। उसके बाद कुछ शब्द का उनका बढ़ाई करना है, तो कुछ शब्द तो आपको पता नहीं है, ठीक है। कुछ शब्द आपको बस मुख्य भाग थोड़ा बहुत जानकारी हो गया तो समझ जाओ, आप अच्छे से लिख सकते हैं। ये तो देखो ना, इतना तो आपका आरामी से हो गया। ये हर एक चैप्टर में आप लिख सकते हैं, किसी भी प्रोज का हो, पोएट्री का हो, वेयर ही एक्सप्रेस हिज या हर आइडियाज ब्यूटीफुली, ठीक है, इस तरीक़ा से। उसके बाद लिख लीजिए हिज वर्ड्स या फिर द एक्सप्रेशन ऑफ हिज वर्ड, ठीक है, द एक्सप्रेशन ऑफ हिज वर्ड। और क्या कर सकते हैं, बहुत आसान आपको लगा, ठीक है, तो कह सकते हैं द एक्सप्रेशन ऑफ हिज वर्ड, एक्सप्रेशन ऑफ हिज या हर। आपका करना दोनों मत लिखने लगना, एगो लिखना, ठीक है। अगर ही है तो हिज लिखना, सी के लिए हर लिखना। ऑफ हिज वर्ड्स आर वेरी इजी, यानी उनके जो वर्ड्स का एक्सप्लेनेशन है, यानी कि जो एक्सप्रेशन दिया है वो बहुत ही आसान था, समझने लायक था, यानी कि बहुत ही आसानी से क्या हो गया, मतलब कि बहुत ही आसानी से समझ पाए, ठीक है। वेरी इजी एंड अट्रैक्टिव, और क्या था, अट्रैक्टिव, आकर्षित करने वाला था, यानी कि बहुत ही आसान भी था, सिर्फ आसान नहीं था, आसान भी था, और इसके साथ क्या था, बहुत ही अट्रैक्टिव था, आकर्षक था, ठीक है, इस तरीक़ा से। एंड अट्रैक्टिव, ठीक है। उसके बाद लेखक जो है आपको कुछ समझाने का प्रयास किया ना, तो कह सकते हैं द राइटर। अब क्या है, लेखक समझाने का प्रयास किया, यानी कि समझाने में बहुत ही क्या रहा, समर्थ रहा, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं, द राइटर इज able to convey his message successfully here,
ठीक है। यानी कि जो लेखक है बहुत ही सफलतापूर्वक यहाँ पर क्या किया है, अपना मैसेज यहाँ पर रख पाया है, ठीक है। तो इस तरीके से अब ये सोचो कि इतना 1 2 3 4 लाइन तो यहाँ पे हो गया। अगर वर्ड गिनो तो 1 2 3 4 5 6 मतलब 1 2 3 4 24 लगभग कह सकते हैं 25 26। इसमें अगर तुम ले लो तो 40 45 वर्ड तो तुम आसानी से यहीं पर ले लिया, ठीक है। 80 से 100 वर्ड लिखना रहता है। इतना जब तुम लिख देगा, अब बताओ कहाँ लगता है कि तुमको आधा नंबर भी नहीं देगा, आधा से ज़्यादा देगा, आधा से ज़्यादा देगा, ठीक है। इसके अलावा बीच में तुम कुछ भी इंग्लिश में थोड़ा बहुत मिला जुला के आप लिख लेना। अगर लिखने नहीं आता है तो क्या हुआ, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव में तुमको क्वेश्चन मिल जाएगा, या फिर कुछ सब्जेक्टिव में ही क्वेश्चन रहेगा, उसको मिला के बीच में लिख लेना। बस तुम्हारा क्या हो गया, समरी खत्म, खल्लास, ठीक है। बाय बाय टाटा। इसको अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद क्या होगा कि तुमको जो है इतना अगर समझ में आ गया तो डिस्क्रिप्शन में ध्यान देना। डिस्क्रिप्शन में जो है तुमको एक बढ़िया सा समरी भी लिख देंगे उसमें डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। वीडियो में हो सकता है वीडियो के अंत में भी आपको दिख जाए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिख के दे देंगे, देख लीजिएगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। चलिए अब जो है आप ये समझ लीजिए कि ये जो है आप क्या समझ गए, समरी समझ गए। समरी का तो काम हो गया। इसके अलावा आता है एक्सप्लेनेशन, आता है क्या आता है, एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन कैसे कीजिएगा, वो देखो वो क्या होता है, व्याख्या। अब समरी में देखो, जैसे समरी है ना, तो वैसे ही हिंदी में तो अगर लिखने आ जाता तो कहना ही नहीं, हम लोग हिंदी में इतना बड़ा झाड़ देंगे ना कि क्या लेखक भी ना, लेकिन ऐसे नहीं कह सकते हैं, खासा बड़ाइए झाड़ने से नहीं। वो भी क्या होते हैं, टीचर लोग बहुत ही पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है, उस तरीक़ा से। लेकिन आपको बस डरना नहीं है, उतना नहीं सोचना है, ठीक है। यहाँ पर वीडियो इसीलिए खुल के पूरा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बस ये समझ जाइए, इस तरीक़ा से आप कर सकते हैं, ठीक है। इतना समझ लीजिए। अगर आपको बोले एक्सप्लेनेशन, बोले क्या, बोले एक्सप्लेनेशन कैसे कीजिएगा, तो कोई एक शब्द हो गया, उसी का ना एक्सप्लेनेशन करना है। जैसे कि अगर हम बोल दिए एक सेंटेंस रहेगा, क्या बोला, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक। यानी जो पास्ट है वो मृत और स्थिर नहीं है, क्या हो गया, इट इज़ एलाइव, इट इज़ एलाइव, यानी कि वह क्या है, जीवित है, एलाइव है, इस तरीक़े से। तो आपको ये समझ लेना है। इतना आप समझ गए ना। अब इसको कैसे लिखना है, आपको लिखना है, एक्सप्लेनेशन करना है। तो क्या है, ये किसी लेखक द्वारा किसी चैप्टर का है। कौन सा चैप्टर है, भारत इज माई होम, ठीक है। तो आपको मान लो कि बस भारत इज माई होम याद है, आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ये जो लाइन दिया हुआ है, तो लाइन दिया हुआ है कहाँ से लिया गया है, हमारे बुक से, किस चैप्टर से लिया गया है, लेखक कौन है, बस आपको लंबा लंबा खींचत खींचत रबड़ जैसन खींचत खींचत कर लेना है, ठीक है। इस तरीक़ा से कह सकते हैं। तो कह सकते हैं कि दिस लाइन हैज़ बीन टेकन, लिया गया है, टेकन फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक ही होता है आवर टेक्स्ट बुक। कौन सा, रेनबो। ये 12th के लिए, 10th क्लास वाले को भी बहुत ही फ़ायदा होगा, ठीक है। टेक्स्ट बुक रेनबो किससे लिया गया है, रेनबो। और उसमें जो है एक चैप्टर है, ठीक है, एक चैप्टर है टेक्स्ट बुक से, रेनबो, ठीक है, टेकन फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक रेनबो, ठीक है। इन विच, ऐसे कर सकते हैं, इन विच, या फिर देखो ये थोड़ा ज़्यादा जटिल शब्द हो गया, ठीक है। इसी में डायरेक्ट लिखो, टेकन फ्रॉम रेनबो एंड चैप्टर, एंड चैप्टर क्या है, भारत इज माई होम। चैप्टर क्या है, भारत इज माई होम, ठीक है। ये ध्यान देना, ये जो लाइनिंग है ना, ये आपका क्या है, चेंज होगा, ध्यान देना। जिसके जिसके नीचे ब्लू अंडरलाइन किए हैं ना, ब्लैक से लिखा है ब्लू अंडरलाइन है, जिसके जिसके नीचे ब्लू अंडरलाइन किए हैं वो आपका क्या है, वो जो है आपका चेंज होगा, ठीक है। तो चैप्टर का नाम चेंज होगा। उसके बाद कह सकते हैं कि इसमें आगे लिखेंगे, ठीक है, आगे ऐसे लिखेंगे कि इट इज़, ऐसे लिखेंगे। इसके बाद ये लिख दीजिए कि इट इज़ रिटन बाय,
इट इज़ रिटेन बाय, जो लेखक हैं, जो क्या है लेखक है, सॉरी ब्लैक से कर दिए, इसके लेखक कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन है। ठीक है, तो ये क्या है, इसको भी हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और उसके बाद क्या है इसमें कि कुछ समझाना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख दीजिए कि इन दिस एक्सट्रैक्ट, एक लाइन यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, एक लाइन ये ध्यान रखना है, देखो ये कहाँ जा रहा है, ठीक है, आपको क्या करना है इसमें ये लाइन ध्यान रखना है कि ये जो लाइनिंग है ये तो लेखक का नाम हो गया, और बीच में कुछ और आपको लिखना है, किसमें, चैप्टर, ये लाइन के बारे में कि द पास्ट इज नॉट डायनेमिक स्टैटिक इट इज अलाइव वगैरह वगैरह लिख लेना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखना ऐसे कि इन दिस एक्सट्रैक्ट, इन दिस एक्सट्रैक्ट, अब देखो ये तो लाइन लिख दिया, ये तुम यहाँ पर तो कम से कम इससे मिलता जुलता लिख सकते हो ना, इतना तो लिख सकते हो। ठीक है, इतना लिख लोगे, इसके अलावा क्या लिखोगे, इन दिस एक्सट्रैक्ट, हाँ क्या बोल रहे हो, अच्छा हाँ ठीक है बता रहे हैं, ठीक ना। इसके बाद क्या हो गया, इन दिस एक्सट्रैक्ट, मतलब इसमें तुम क्या बताना चाहते हो, तो इन दिस एक्सट्रैक्ट कोई पोएट है, बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, तो कह सकते हैं कि द राइटर ये लाइनिंग लिख के, द राइटर सेइंग दैट पास्ट इज नॉट डेड बट एलाइव। ठीक है, जो पास्ट है वो क्या है, डेड नहीं है बल्कि, लेकिन क्या है, एलाइव है, जीवित है। ठीक है, इसके अलावा क्या कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ उसका बड़ाई झाड़िएगा, तो बड़ाई ऐसे झाड़ दीजिएगा कि ऐसे कह सकते हैं कि द राइटर इज ऑलवेज, यानी कि हमेशा क्या है, बहुत ही बढ़िया कह सकते हैं कि जैसे कि आप कह सकते हैं द राइटर इज ऑलवेज क्रिस्टल क्लियर हिज एक्सप्रेशन, यानी जो राइटर जो है हमेशा से अपने एक्सप्रेशन के साथ बहुत ही क्रिस्टल क्लियर मतलब क्या होता है, बहुत ही साफ सुथरे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद कह सकते हैं उनके पास बहुत ही एक सुंदर सा विचार है, टोन है, तो कह सकते हैं ही हैज़ ए रिमार्केबल टोन। अब देखो, अब तुमको बता देते हैं कि अगर बस तुम ये ब्लू लाइन है, बस तुमको इतना ही चेंज करना है, बाकी सारा किसी भी चैप्टर का हो, बस तुमको यही चीज़ लिख दिए, यही चीज़ बस तुमको लिख लेना है, बस ये ब्लू लाइन चेंज करना है। उसके बाद जो है गारंटी है कि जो एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या से आराम से तुमको क्या देगा, बढ़िया नंबर देगा। ठीक है, तो ये जो था आज के टॉपिक में हम लोग का जो था ये समरी और एक्सप्लेनेशन था। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं आज के क्लास अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक बढ़िया सा कमेंट कीजिएगा, कुछ डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। ठीक है, इसके साथ ही समरी और एक्सप्लेनेशन एक हम वीडियो के अंत में भी जोड़ देंगे, और अगर अंत में नहीं जुड़ पाए तो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, तो इतना ही कहकर जो है हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।